वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, इसका अध्ययन हम पूर्व की क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम ये अध्ययन करेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर होता है उसकी शब्दावली क्या होती है या टर्मिनोलॉजी क्या होती है। प्यारे बच्चों, आप जान गए होंगे वह दर्पण या ऐसा दर्पण जिसके अंदर की ओर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसमें बाहर या ऊपर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे चित्र में कि इसमें अंदर की ओर का भाग परावर्तक पृष्ठ है और बाहर वाला भाग पोलिश पृष्ठ है। और ये वाला भाग परावर्तक पृष्ठ, तो इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। दूसरी ओर इसमें ऊपर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ है और अंदर वाला भाग पोलिश है, तो इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। आप देख रहे हो कि प्रत्येक उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। ये जो आपकी अवतल दर्पण है वो इस गोले का भाग है। मान लिया कि इसका ये भाग M है और ये भाग N है। तो प्रत्येक अवतल दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होता है और इस भाग को हम बोलते हैं द्वारक। सिमिलरली ऐसे उत्तल दर्पण भी किसी न किसी गोले का भाग होते हैं और इस भाग को भी हम MN लेते हैं और इसे भी हम द्वारक कहते हैं, जिसको मैं थोड़ा पूरा कर रहा हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ। तो ये बात क्लियर है कि प्रत्येक उत्तल दर्पण और प्रत्येक अवतल दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होता है। गोला है तो ये बिल्कुल संभव है कि उसका केंद्र होगा। माना कि इसका केंद्र ये O है, माना कि इसका केंद्र ये O डेक्स है। हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो केंद्र है वो इस अवतल दर्पण में एक गोले का भाग है और इस केंद्र को दर्पण में हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र से द्वारक, ये जो MN है द्वारक की दूरी, या मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ, इस द्वारक MN का जो मध्य बिंदु होता है उसे P
से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इसको ध्रुव कहते हैं। P को हम ध्रुव कहते हैं और अंग्रेजी में से कहेंगे पोल, इसलिए पोल का P ले लिया अपन ने। और इस पोल से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। सेम प्रक्रिया यहाँ पर होगी। ये Mn एक द्वारक है, इसके मध्य बिंदु को हम P से प्रदर्शित करेंगे और इसको भी हम क्या कहेंगे, पोल या ध्रुव। यहाँ ओडेक्स लिया है इसका वक्रता केंद्र, तो यहाँ ये पोल भी पीडेक्स हो जाएगा। और इस दूरी को इसकी त्रिज्या कहेंगे। यदि ये दोनों द्वारक एक ही साइज के हैं तो ये त्रिज्या R ही इसकी वक्रता त्रिज्या R होगी। प्यारे बच्चों, हमने ये पढ़ चुके हैं कि जो प्रतिबिंब हम निर्माण करते हैं वो दो प्रकार की किरणों को परावर्तित करने से बिंब का प्रतिबिंब निर्माण होता है। यदि मैं इस O और ओडेक्स को मिला दूं या O और पीडेक्स को मिलाते हुए एक रेखा खींचूं तो मेरी रेखा एक इस प्रकार आएगी। ये डॉट 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 इधर ऐसी आ जाएगी, इधर भी करूँ तो ये डॉट डॉट आ जाएगी। P और O को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ने पर ये रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये वाली मुख्य अक्ष हो जाएगी, अक्ष। और गणित में आपने पढ़ा है कि किसी गोले की परिधि पर एक हम स्पर्श रेखा खींचें, वो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यदि मैं यहाँ पर कोई किरण परावर्तित करूँ तो ये भी त्रिज्या है, तो ये एंगल जो होगा वो 90 होगा। और हम अभी समतल दर्पण में ये देख चुके हैं कि 90 डिग्री पर आपतित प्रकाश की किरण पुनः उसी रास्ते पर परावर्तित हो जाती है। ये अपने देखा है। या मैं इसको, यदि कोई किरण समतल दर्पण पर ऐसे 90 डिग्री पर आपतित हो रही है तो इसका अभिलंब भी 90 डिग्री बनाएगा, अर्थात ये आपतित किरण अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बना रही है, अर्थात आपतन कोण इजिकल टू 0। और हम जानते हैं कि प्रकाश की किरण जिस कोण से आपतित होती है उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो हमने गणित से ये देखा कि ये जो त्रिज्या है वो द्वारक से 90 डिग्री कोण बनाएगी और 90 डिग्री पर आपतित होने वाली किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ 0 डिग्री कोण बनाती है और परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगी। अतः वह जिस मार्ग से जाएगी पुनः उसी मार्ग से लौट आएगी। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए प्रयोग किया था, इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप देखिए 1 बाई 1 इसकी हम शब्दावली या टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम चाहें तो C से डिनोट कर सकते हैं। मैं यहाँ
इस टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इसको सी से लिख देता हूँ और इसको सी डेक्स से लिख देता हूँ। ये आपका सी और ये सी डेक्स। तो प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? हम परिभाषा देंगे कि जो अवतल दर्पण होता है और जो उत्तल दर्पण होता है वो बेसिक रूप में किसी गोले का भाग होता है, और गोले का भाग है तो उसका केंद्र होगा, और जो उसका केंद्र होता है उसे ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हम कहेंगे प्रत्येक गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होते हैं और उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। प्रत्येक गोलीय दर्पण किसी न किसी या प्रत्येक गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होते हैं। उस गोले की त्रिज्या को उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ये आप खुद लिख लीजिए। दूसरी टर्मिनोलॉजी है वक्रता त्रिज्या, या इससे पहले हम लेते हैं ध्रुव, या इससे पहले लेते हैं द्वारक। गोले की परिधि के किसी हिस्से को हम द्वारक कहते हैं। चित्र में अवतल दर्पण में Mn और उत्तल दर्पण में भी Mn द्वारक हैं। गोले की परिधि के कुछ भाग को द्वारक कहते हैं, जिसे चित्र में Mn से प्रदर्शित किया है। जिसे चित्रों में Mn से प्रदर्शित किया है। ये उत्तल दर्पण का द्वारक है, ये वाला उत्तल दर्पण का द्वारक है, और ये अवतल दर्पण का द्वारक है। तीसरा पॉइंट है ध्रुव। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको अंग्रेजी में पोल कहते हैं। और ध्रुव क्या है? द्वारक Mn का मध्य बिंदु। द्वारक Mn के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। या P से लिखते हैं।
क्योंकि अंग्रेजी में इसे पोल कहते हैं और पोल का पी ले लिया। अब फोर्थ आता है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद्यार्थियों, जानता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नंबर 4, वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र से द्वारक की वक्रता केंद्र से द्वारक तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र C से द्वारक MN पर स्थित किसी बिंदु तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको R से संकेतिक करते हैं, जिसे R से संकेतिक करते हैं। तो ये वक्रता केंद्र है और ये द्वारक के किसी बिंदु P तक की दूरी को हम R कहते हैं। यहाँ भी वक्रता केंद्र है और द्वारक के किसी बिंदु P तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को आगे पीछे बढ़ाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। नंबर 5, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस यह आपकी वक्रता त्रिज्या है। इसको मैंने इधर आगे बढ़ा दिया, इधर पीछे बढ़ा दिया। ऐसे ही इस वक्रता त्रिज्या को पीछे बढ़ाऊं या इधर आगे बढ़ाऊं तो ये वाली जो सरल रेखा आती है ये मुख्य अक्ष होती है। CP को आगे पीछे बढ़ाने वाली रेखा, आगे व पीछे बढ़ाने पर प्राप्त सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। पॉइंट नंबर 6, फोकस बिंदु। पॉइंट नंबर 6, फोकस बिंदु
प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि हम किसी भी बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों को आपतित करना होता है। या आप मेरी एक बात को याद रखिए, आपके हमेशा काम आएगी कि जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन होने के बाद में मुख्य अक्ष के, यह आपकी मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम फोकस बिंदु F कहते हैं। सेम यहाँ भी ऐसे ही देखो, या मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँ तो हम ये जानते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब बनाती है, और अभिलंब मैंने बता दिया कि अभिलंब यहाँ पर जो ये जो वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा है ये यहाँ अभिलंब होगी। अब ये आपतित किरण अभिलंब के साथ में जितना कोण बनाएगी, ये परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ में उतना ही कोण बनाएगी, क्योंकि हम जानते हैं परावर्तन के नियम में आपतित कोण बराबर अपवर्तन कोण। ऐसे ही यदि मैं इधर से इसके नीचे वाले भाग से कोई किरण परावर्तित करूं तो यहाँ पर फिर अभिलंब ये वाला भाग होगा, इस बिंदु पर अभिलंब ये वाला भाग होगा, तो ये होगा आपतन कोण, और ये वाली जो होगी रेखा वो होगी आपकी परावर्तित, ये आपतित किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर खींची है, और ये परावर्तन कोण। तो देखो बच्चों, आपने देखा कि जब मैंने मुख्य अक्ष के ऊपर समांतर एक किरण आपतित कराई तो अपवर्तन के बाद में इस फोकस से गुजरी। यदि नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण परावर्तित कराई वो भी फोकस से गुजरी। अतः मैं जनरली ये कह सकता हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण के फोकस से गुजरती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के फोकस से गुजरती हैं। इधर आप देखिए, यहाँ मुख्य अक्ष है, इसके समांतर यदि मैं कोई किरण आपतित करवाऊं तो ये वाली किरण यहाँ आपतित होगी, इसका यदि मैं अभिलंब बनाऊं तो यहाँ इसके वक्रता केंद्र से इसको जोड़ूंगा, ये इसका अभिलंब आएगा। ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, अपवर्तन के बाद अभिलंब से उतना ही कोण बनाएगी। यदि ऐसे ही मैं यहाँ पे बना दूँ नीचे, अब आप देख रहे होंगे कि यदि मैं इस अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाऊं और ये मुख्य अक्ष को जहाँ पर काटती है वो इसका क्या होगा, फोकस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर मुख्य अक्ष को काटती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पर अपवर्तित किरण खुद मुख्य अक्ष को काट रही है, यानी कि यहाँ पर वास्तविक फोकस बन रहा है, और यहाँ पर मैंने ज़बरदस्ती डॉट डॉट करके मिलाया है, इसलिए आभासी फोकस बन रहा है। या मैं यूँ कह सकता हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण
अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष को जहाँ पर काटती है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। तो अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं लिख देता हूँ इसको। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आने आपतित किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जहां काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है या काटती हुई प्रतीत होती है। देखो यहाँ तो शब्द काट रही थी मुख्य अक्ष को, यहाँ पर मैंने इसको पीछे करके जबरदस्ती कटवाया है, इसलिए काटती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 7 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। फोकस दूरी फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस बिंदु F वह ध्रुव P के मध्य दूरी को फोकस दूरी F कहते हैं। ये वाली जो दूरी है, ये दूरी, ये है आपकी फोकस दूरी, और यहाँ पर जो ये दूरी है, ये है आपकी फोकस दूरी F, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी R है, और इसमें भी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। प्यारे बच्चों, हमने देखा, इसका क्विक हम रिवीजन कर लेते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में अंदर की ओर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, उत्तल दर्पण में बाहर की ओर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ होता है। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होते हैं, और इस गोले के भाग को हम द्वारक कहते हैं। द्वारक का जो मध्य बिंदु होता है P, उसको ध्रुव कहते हैं। प्रत्येक गोले का एक केंद्र होता है जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। केंद्र से दूर तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कैपिटल R कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं, और फोकस बिंदु से दूर तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।